झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ा साइबर अपराध का मामला सामने आया है, जहां चीनी साइबर अपराधियों के इशारे पर काम कर रहे भारतीय एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने रांची के एक होटल में छापेमारी कर इस गिरोह का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में कुछ चीनी नागरिकों के साथ साथ भारत के विभिन्न राज्यों से जुड़े तकनीकी एक्सपर्ट्स भी पकड़े गए हैं, जो मोटे कमीशन के लालच में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। साइबर क्राइम ब्रांच की डीएसपी नेहा बाला ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से बैंक खातों की जानकारी मिली है, जो निवेश घोटाले और डिजिटल अरेस्ट जैसे ठगी के मामलों में इस्तेमाल हो रहे थे। इन खातों की जानकारी ACPR पोर्टल पर दर्ज कई शिकायतों का विश्लेषण के दौरान सामने आई थी। अब तक जांच में कुल 60 मेल बैंक खातों का पता चला है, जो इस गिरोह के द्वारा संचालित किए जा रहे थे। नेहा बाला ने बताया कि इस गिरोह के खिलाफ देश भर में अब तक 68 शिकायतें दर्ज हो चुकी है। यह गिरोह लोगों को फर्जी निवेश योजनाएं और साइबर धमकियों के जरिए फंसाकर उनके बैंक खातों और डिजिटल पहचान का दुरुपयोग करता था। गिरफ्तार एजेंट्स में कई IT एक्सपर्ट शामिल हैं, जो तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल कर चीनी अपराधियों के लिए जाल बिछा रहे थे। पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं, जिनमें से यह भी सामने आया है कि भारत में रह रहे कुछ चीनी नागरिक यहां स्थानीय एजेंट्स की मदद से नेटवर्क बना रहे थे। एजेंट्स का काम था फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाना और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करना। इस खुलासे के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है और इस नेटवर्क के अन्य लिंक की तलाश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह साइबर गिरोह न केवल आर्थिक अपराधियों में लिप्त है, बल्कि देश के डिजिटल सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ चल रही है और मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। तो वही फोन किए तो सर को वो मैम साइबर फ्रॉड के एक बड़े नेक्सस का भांडाफोड़ हुआ, क्या कुछ था, किस तरह से हुआ? कल हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक होटल है जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत। उस होटल का नाम है ओलिव गार्डन होटल। उसके 4 कमरे हैं जिसकी बुकिंग हुई थी और जहाँ पर कुछ साइबर गिरोह काफ़ी दिन से रुके हुए थे और वो इन्वेस्टमेंट स्कैम और डिजिटल अरेस्ट से संबंधित कुछ ठगी का काम कर रहे थे। तो इसका सत्यापन करने के लिए जब हम लोग वहाँ गए तो इनके फ़ोन का जब हमने तकनीकी विश्लेषण किया तो वहाँ पे हम लोगों ने 7 लोगों को प्रारंभिक रूप से पाए थे। उनके फ़ोन और लैपटॉप को जब हमने देखा तो पाया कि इनके बैंक अकाउंट, इनके व्हाट्सएप चैट और टेलीग्राम ऐप में काफ़ी म्यूल बैंक अकाउंट्स के डिटेल थे, जो कॉर्पोरेट बैंक्स होते हैं, करंट बैंक अकाउंट होते हैं, उनके डिटेल्स थे। पूछने गहराई से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये बैंक अकाउंट का इस्तेमाल ये लोग डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट स्कैम के जो ठगी के पैसे होते हैं उनको मंगवाने के लिए इसका आदान प्रदान ये लोग चाइनीज़ गिरोह के साथ करते हैं। तो ये पूछने पे कि ये चाइनीज़ गिरोह के संपर्क में कैसे आते हैं, इन्होंने बताया कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और टेलीग्राम के चैनल्स हैं जहाँ चाइनीज़ कंपनी के डेडिकेटेड चैनल्स बने हुए हैं और उसके थ्रू चाइनीज़ इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और कुछ कमीशंस के लालच में ये लोग म्यूल बैंक अकाउंट्स अरेंज करते हैं और चाइनीज़ कंपनी को बेचते हैं टेलीग्राम पर ही। इसके बदले इनको क्रिप्टो करेंसी या इनके सेविंग बैंक अकाउंट में कमीशन मिलती है। कुछ चाइनीज़ कंपनी जिनके नाम इन्होंने बताए हैं वो मून पे, ड्रैगन पे, सुपर पे और मैंगो पे इंडिया करके सामने आए हैं। मैम पूरे मामले में क्या कुछ कमीशन की राशि इनके द्वारा बताइए? अधिकतर जो 7 अरेस्ट हुए हैं उनके पास से हमें क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स मिले हैं जिन पे ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसी में भी थे और इनके फ़ोन में जितने भी मूल बैंक अकाउंट्स मिले हैं उनमें से हमें 68 इंटर स्टेट क्राइम लिंकेजेस प्राप्त हुई है, जो कि अधिकतर इन्वेस्टमेंट स्कैम के पैसे से उसमें आए हैं, उससे संबंधित मामलों से रिलेटेड है। मैम क्या ये लोग ठगी किया करते थे या फिर चीनी कंपनी के लोग ही ठगी किया करते थे? इनका काम मुख्यतः था बैंक अकाउंट्स को अरेंज करना और यहाँ पर बैठ के चाइनीज़ के थ्रू टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही डायरेक्ट होते थे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे और ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन करवाते थे ये लोग। और इसके बदले ये ट्रांजैक्शन खुद से नहीं करते थे, ये एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे जिससे सारा ट्रांजैक्शन ऑटोमेटेड हो जाता था। इस पूरे काम को करने के लिए अकाउंट होल्डर, बैंक अकाउंट अरेंज करने वाले जो एजेंट होते हैं और वो जो चाइनीज़ के साथ टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड होते हैं वो 2 एजेंट्स, ये लोग इकट्ठे एक जगह पे इस होटल या दूसरे होटल्स में ये लोग इकट्ठे एक जगह जमा होते हैं और ये लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठगी के पैसे इनके पास नहीं आते, इनके पास कमीशन के पैसे आते हैं। मैम खासतौर से ये
बैंक अकाउंट्स जो है वो झारखंड से हैं या फिर बाहर से हैं? नहीं, ये सभी बैंक अकाउंट्स देश के हर कोने से हैं। अभी तक हमारे पास 60 बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आई हैं जो इंडिया के हर स्टेट से रिलेटेड है, और इनमें जो ठगी के पैसे आए हैं वो भी अलग अलग राज्य के विक्टिम्स के पैसे हैं। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।